खासकर मेनली दो दर्शन है कि इतिहास में जो बदलाव होता है, मार्क्स का तो ये था, मार्क्सिज्म का तो वर्गों में संघर्ष होता है, ऐसे दुनिया आगे चलती है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताया था। एक हिस्ट्री का है कि कोई आउटस्टैंडिंग पर्सन, विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, हीरो होते हैं, उनके पीछे जनता लगती है और हीरो इतिहास बदलता है। सराफ साहब ने ये सही और गलत का जो एक आर्टिकल दिया है, उसमें ये कहा था कि रियल में जो मानव जाति है वो हर वक्त इस बात पर विचार करती है कि सही क्या है और गलत क्या है, और वहीं से वो आगे प्रोसीड करता है। जो जीव जंतु है उनमें जो विचार की जो शक्ति है वो उनके जैविक तंत्र तक सीमित होती है। मनुष्य एक ऐसा प्रजाति है जीवों की, जिसके कारण ही वह जीवों से वो अलग हुआ कि वो कोई धारणा बनाता, कंसेप्ट बनाता, सोच बनाता, सही क्या है और गलत क्या है, और उसी से प्रक्रिया को तय करता है, डिसाइड करता है, उसके अनुसार वो एक्ट करता है। तो इतिहास में वो सराफ साहब ये कहते हैं कि जो मानव समाज की जो विभिन्न अवस्थाएं रही, इससे बहुत पहले तो वो झुंड में रहता था, स्त्री पुरुष का झुंड था, और वो घूमता था, खाने पीने की चीजें इकट्ठा करता था लाखों साल पहले। फिर वो गण गोत्र में इकट्ठा हुआ, जिसमें रक्त संबंध के जो रिलेटेड जो स्त्री पुरुष और उनका परिवारों का झुंड हुआ, का वो होता था गण गोत्र। और बाद में वो कबीलों की स्टेज में आया, जिसमें बहुत सारे गण गोत्र के अलग अलग ग्रुप होते थे, एक कबीला होता था और उनका कोई मुखिया होता था। फिर बाद में जब एग्रीकल्चर की खोज हुई और वो एक जगह बसने लगा, तब वो राजा का सिस्टम आया और पूरी दुनिया में राजा का सिस्टम। और अब हम इस पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे। तो सराफ साहब ने कहा कि हर अवस्था में मनुष्य का एक सेंट्रल सिद्धांत हुआ करता, जो मतलब जिससे वो सही और गलत का निर्धारण करता। जैसे आज के समय में पूंजी क्या करता है, सही और गलत का एक सर्वसम्मत माध्यम है। पूंजी सही और गलत का आकलन करती है। जैसे कोई चीज सही कैसे है कि अगर कोई गतिविधि, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कोई भी गतिविधि, इंडिविजुअल हो चाहे किसी संस्थान के सामूहिक हो, वो अगर पूंजी बढ़ाने में हेल्प करती है, पूंजी बढ़ाती है, तो वो गतिविधि ठीक है। पूंजी का मतलब एक करेंसी, नोट, डॉलर, इस रूप में ये पूंजी अगर बढ़ती है तो वो देश विकसित है, समृद्ध है। और कोई संस्था है, इंडस्ट्री है, व्यापारिक यूनिट है, अगर उसकी पूंजी बढ़ती है तो वो ठीक है। तो ये आज का जो आधार बनाया है वो सही गलत का, वो पूंजी को बनाया। और उससे पहले जो आधार था राजाओं के राज में, वो ये था कि राजा ईश्वर का ही प्रतिनिधि है। ये पूरी दुनिया में जहां भी राजाशाही थी, इसको ये सर्वमान्य सिद्धांत था, सही और गलत, कि राजा के खिलाफ जो बोलेगा वह अनैतिक बात है। राजा के मुंह से जो बात निकली कोई संविधान है, कोई कानून है, कोई नैतिकता है, और वही पूरे समाज के, उस रियासत के हित में है। हालांकि राजाओं के अलग अलग रियासतें में आपस में झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन ये जो सेंट्रल प्रिंसिपल था, जो मुख्य सिद्धांत था सही और गलत में भेद करने का, वो राजा था। और उससे पहले वाले भी जो सामाजिक फॉर्मेशन थी, सामाजिक अवस्थाएं थी, कबीला, उसमें अपने अपने हिसाब से सही और गलत के आकलन का एक मुख्य सिद्धांत हुआ करता। तो अब साहब ने एक और बात बताई कि ये जो सामाजिक जो सही और गलत, सामाजिक क्या सही है, सामाजिक तौर पर क्या गलत है, ये इसलिए लोगों को एक्सेप्ट करवाया जाता था या मान नहीं करता था कि और जो जीव होता है उसी तरीके से मानव की भी, जीव की 3 बेसिक नीड है, आवश्यकता है, बुनियादी जरूरत है। एक तो होती है कि हर जीव की तरह मानव का भी ये रहा, जब से ये है, आज भी है, कि उसको कोई बाहरी कोई खतरे से, आपदा से उसका अस्तित्व खत्म नहीं हो। एक बेसिक नीड ये होती है।
दूसरी जो बुनियादी जरूरत है कि उसको जिंदा रहने के लिए जो प्राकृतिक जो चीजें, जिसे अपन रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, अब शुद्ध हवा शुद्ध पानी का ये भी मामला जुड़ गया है कि ये जो भौतिक नीड है जिसके कारण वह जिंदा रह सके, मकान कपड़ा भोजन ये सारी चीजें पूर्ति हो। और ये भौतिक और उसके साथ साथ मानसिक, जब वो आदमी सोचना समझना शुरू किया, जो जीवों से उसका एक अलग है, वो कुछ सोच समझ के ही कुछ एक्शन करता है। तो मानसिक एक नीड है जिसमें उसकी एक बहुत ख्वाहिश रहती है, इनहेरेंटली इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि उसके साथ समानता का बिहेवियर हो, उसके साथ न्याय हो, उस सम्मानजनक और न्याय, और ये मनोवैज्ञानिक नीड थी दिमाग आज भी है हर जीव की भी, मनुष्य की, कि वो मनोवैज्ञानिक समानता चाहता है, भौतिक के साथ मानसिक समानता का वो सिद्धांत, यानी ये नीड भी बेसिक नीड है। और तीसरी नीड होती है बुनियादी जरूरत, वो ये है कि मनुष्य की जो प्रजाति है वो सतत रूप से मेंटेन रहे, वो आगे बढ़ती रहे, जिसे यौन इच्छा कहते हैं। तो मनुष्य ने वो उसके लिए एक पारिवारिक यूनिट बनाई हजारों साल से, सबसे सजीवन सयौन जीवन का एक सिस्टम बनाया। तो ये तीन जो बेसिक नीड है कि उसका अस्तित्व को कोई खतरा नहीं हो, और उसको मानसिक और भौतिक दोनों इसकी बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो, और तीसरी उसकी संतान आगे चलती रहे, वही प्रक्रिया निरंतर चलती रही, इस प्रजाति का भी समाप्ति नहीं। तो ये तो तीन नीड पूरी करने के लिए मनुष्य में ये रहा है, जैसा मैं ये समझ रहा हूं, सही और गलत का जो आर्टिकल है उसमें हर वक्त जो भी लीडर हुआ करते थे और पूरी जो इसके पीछे जो फॉलोइंग होती थी, यानी पूरी मानव जाति, जैसे राजा के समय में पूरी मानव जाति ने ये माना कि ये जो तीन भौतिक जरूरतें हैं, यानी हमारी सुरक्षा, किसी और कोई दूसरा राजा हमें मार नहीं दे, किसी बाहरी शक्ति से किसी आपदा में हमारा अस्तित्व खत्म नहीं हो जाए, इसकी पूर्ति के लिए हमें एक राजा चाहिए। और राजा पर सर्वसम्मति थी कि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्योंकि राजा के यहाँ जो पैदा होगा वही राजा है, ये एक मान्यता थी। पूरी इस पर पूरी मानव जाति सहमत। इसको सही मानने के पीछे ये था कि ये जो तीन भौतिक जरूरतें हैं वो इसकी जरिए पूरी अच्छी तरीके से होता है। एक राजा होगा तो हमारी सुरक्षा होगी, हमें रोटी कपड़ा मकान आवास की ये बुनियादी चीजें हमारी पूर्ति होगी, और वो हमारी रियासत होगी। हालांकि वो किसी न किसी धर्म के हिसाब से वो राजा की रियासत होती थी, उसमें हमारे को समानता, हमारे को इज्जत मिलेगी, हमारी पहचान बनी रहेगी। मैं इस रियासत से रिलेटेड हूँ, वो मेरी पहचान का जो इस यानी मनोवैज्ञानिक जो जरूरत, और फिर उसके साथ सयौन जीवन की प्रक्रिया, वो जो बेसिक नीड है, ये बेसिक जो तीन नीड है ये बढ़िया पूरी तब हो सकती है जब पूरा जो सामाजिक यूनिट है वो किसी एक बात पर सहमत, ये बात सही है, इसके उलट गलत। अब राजाओं के बाद ये एक नया समाज आया जिसके समाज में हम आज जी रहे हैं, जो आज विश्व स्तर पर एक कॉर्पोरेट पूंजी आधारित एक समाज बन चुका है, वर्ल्ड वाइड बन चुका है, और वह विभिन्न राष्ट्रों के जरिए ऑपरेट हो रहा है। तो 200 के प्लस माइनस 200 से कुछ ज्यादा राष्ट्रों के जरिए ये पूरी दुनिया में वर्किंग इसका वो काम कर रहा है, वर्किंग में। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का वो पूंजी है, सही गलत का आधार, और इसको पूरी दुनिया ने मान चुके हैं, चाहे मतलब कॉर्पोरेट जगत हो, मतलब प्राइवेट जो प्रबंध का एक मतलब उसका तरीका होता है कि पूंजी तेज गति से तब बढ़ सकती है जब पूंजी के प्रबंध का तरीका प्राइवेट कंपनी, और एक कम्युनिस्ट सिद्धांत था कि पूंजी तेज गति से तब बढ़ सकती है जब आप सरकार का कंट्रोल कर लो, एक कम्युनिस्ट पार्टी हो और अफसरों का उनका पूरा कंट्रोल हो, तो पूंजी तेज गति से आगे बढ़ेगी। बहुत सारे जो धार्मिक संगठन है
वो भी मूलतः पूंजी को मान्यता देते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि पूंजी तेज गति से तब बढ़ सकती है जब हमारे धर्म के अनुसार आचरण करो। अलग अलग धर्म वाले अपने ही धर्म को सुप्रीम मानते हुए कहते हैं उनका पालन करने से पूंजी बढ़ती है। और बहुत सारे जो कुछ ऐसे सिद्धांतकार भी है पूरी दुनिया में जो किसी रियलिटी, किसी एक पक्ष को, कोई राजनीति को प्रमुख रखते हुए, कोई संस्कृति को प्रमुख रखते हुए, कोई अर्थतंत्र में किसी एक मेथड को प्रमुखता देते हुए, वो जिसे हम आर्थिक या राजनीतिक रूढ़िवादी कह सकते हैं, वो भी मूल रूप से पूंजी के सिद्धांत को, यानी पूंजी ही सही है, गलत और सही का जो आधार है वो पूंजी है, इसको मानते हुए वो अपने तरीके का कोई दर्शन पेश कर, कोई जो सच्चाई का कुछ पार्ट होता है। और कुछ फ्री थिंकर हैं, स्वतंत्र दार्शनिक और स्वतंत्र विचारक भी है, जो किसी अनुशासन में नहीं बनते, लेकिन वो घूम फिर के पूंजी को ही सही और गलत का आधार बनाते हैं। श्राप साहब कहते हैं कि अब जो मानव जाति है, इसको सही और गलत का जो आधार है उसको प्रकृति और इंसान को बनाए, तब जाके मानव जाति अब आगे बढ़ सकती है। अब श्राप साहब ने एक यहाँ क्वेश्चन किया कि मानव इतिहास में कभी भी ये जो तीन बुनियादी जो सिद्धांत है ना, बुनियादी जो जरूरत है, एक अस्तित्व का, एक भौतिक और मानसिक जरूरत का, और तीसरा वो मानव प्रजाति या यौन इच्छा कह सकते हैं, सयौन जीवन या यौन इच्छा, ये जो बेसिक नीड है, इसको सही और गलत का आधार कभी नहीं बना। हालांकि हर सही और गलत मानने का जो सिद्धांत ने ये कहा था कि हम ये बेसिक नीड पूरी करेंगे, ये नीड पूरी तब हो सकती है जब आप किसी राजा को मानो, और अब कहा जाता है कि ये पूर्ति तब हो सकती है जब आप पूंजी को आधार बनाओ, पूंजी की सब कमाओ, सबको योग्यता और क्षमता के अनुसार पैसा कमाओ, और उससे पूरी दुनिया और आपका घर भी चलेगा, आपका इंडिविजुअल लाइफ भी बेटर होगी, और देश और ये भी मजबूत होगा। सब इसमें लगो, अपनी योग्यता क्षमता पूंजी कमाने में लगाओ, पूंजी पैसा इकट्ठा करने में। ये पूरे वर्ल्ड का सही गलत का आज यार्डस्टिक या मापदंड बना हुआ है। तो फिर सवाल यही आता है कि श्राप साहब इस आर्टिकल के जो मानव इतिहास में शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य इतिहास में जब जब कोई प्रॉब्लम आई है, अब जैसे पूंजी के कारण अब पूरी दुनिया में असमानता, गरीबी, अमीरी गरीबी की खाई जो मानव इतिहास में ऐसी कभी नहीं थी, इतनी बढ़ गई है। यानी एक बड़ी बड़ी कंपनियों का, इनमें अमेज़न और ये ट्विटर वगैरह, इनके तो ये है कि नीचे वाला जो कर्मचारी है, अगर उसके पास 1 रुपया है तो चीफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसकी लाखों गुना ज्यादा वेतन होता है। मतलब बहुत ज्यादा गैप, हजारों और लाखों गुना ज्यादा गैप है। तो ये श्राप साहब कह रहे हैं कि ये सही और गलत का जो पूंजी का जो आधार बनाया है वो अब आगे नहीं चल सकता। तो प्रकृति और मानव इनको आधार बनाए तब जाके मानव जाति आगे ठीक हो सकती है। और ये जो ये वर्क इसलिए कर रही है कि पूरी मानव जाति ने इसको स्वीकार कर लिया है कि पूंजी ही सही है, सही और गलत का आधार है। इसलिए जन आंदोलन करने की जरूरत है, पूरी मानसिकता बदलने की है। तो इतिहास में श्राप साहब ने ये जो वर्क सिद्धांत और किसी हीरो के पीछे जनता लगने से मानव जाति बदलती है, या इतिहास कोई हीरो बदलता है, मानव जाति में परिवर्तन होता है, वो उसकी जगह वो ये कहना चाह रहे हैं शायद इस आर्टिकल के जरिए, इस लेख के जरिए, कि कोई सेंट्रल पॉइंट आता है जिससे मानव जाति की जो बेसिक नीड पूरी करने की, जो पुराना जो सही गलत का आधार होता है उससे काम नहीं चलता। तब मनुष्य रीथिंक करता है और एक सही और गलत का कोई नया आधार लाता है। उसमें जो बात जिनको पहले पकड़ में आती है और उसमें वो एक्टिवली भाग लेता है, आगे बढ़ चढ़ के भाग लेता है, वह लीडिंग रोल प्ले करता है। और उसका जो ग्रुप है, उस लीडर के समन्वित जो सेकंड कैटेगरी जो होती है, वो उसका समर्थक, पक्के समर्थक बनते हैं। पूरी जनता फिर इसलिए उसके पीछे हो जाती है, इससे उनकी जो भौतिक नीड है या बेसिक नीड है
भौतिक, मानसिक, यौन संबंधी और अस्तित्व संबंधी, ये पूर्ति होगी इससे। और इस तरीके से वो पूरी जो सिस्टम है वो परिवर्तन हो जाता है, और उसमें संघर्ष की भूमिका भी होती है और एकता की भूमिका हो जाती है। यदि वो विचारों में सहमत हो जाते तो लड़ने की या मार काट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के समय में साफ साफ ये कहते हैं कि आज के समय में मार काट की स्थिति नहीं, मानसिक परिवर्तन करो और सही गलत का आधार वो बदलो, पूंजी के बजाय प्रकृति और मानव को बनाओ। तो हाँ जी, आपका समय पूरा हो गया है इंसान जी। हाँ, बात ये पूरी भी हो